एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसमें हम सेवरल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। भैया अब हम टू वेरिएबल्स पे आ चुके, तो पार्शियल डेरिवेटिव जैसी भी एक चीज आ रही होगी कि मतलब एक को ऐसे ही रखो, दूसरे की डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। भैया वो पढ़ाएंगे, मजा करेंगे एकदम। 4-5 वीडियो आने वाली मजा आ जाएगा। टू वेरिएबल्स को एकदम निपटा लेंगे, क्वेश्चन ढेर करेंगे भैया हर एक वीडियो में। इतने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लेंगे और इतनी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वालों ने, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है इसमें कि तुम कोई भी क्वेश्चन को देखते बता सकते हो, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, या फिर एक ऐसा छोटा सा मेथड बता देंगे। आज भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। ठीक है भैया, बढ़िया। अगर आप शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हो तो फिर तो हम रुकने वाले हैं आपकी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर दैट। तो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक होने वाला है लिमिट ऑफ फंक्शंस इन टू वेरिएबल्स। अब ये यहां पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। मैंने ना तुम्हें लिमिट बताई हुई है, एप्सिलॉन डेल्टा सेम डेफिनेशन, लेकिन वो मैंने तुम्हें बताई थी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा फंक्शन दे रखा अजीब सा, यहां पे भैया हमारे पास कुछ एप्सिलॉन जैसी चीज हुआ करती थी, यहां पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा जैसा हुआ करता था। सॉरी, यहां पे डेल्टा हुआ करता था, यहां पे एप्सिलॉन हुआ करता था। भैया वो तो समझ आ गई थी। ये किसी के समझ में नहीं आती है, इंक्लूडिंग मी। ये वाली जो डेफिनेशन है, देखो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x y, मतलब टू वेरिएबल का जो भी फंक्शन है, माइनस के फंक्शन की वैल्यू में से अगर तुम एग्जैक्ट उसकी लिमिट को माइनस कर दोगे, जो लिमिट उस पॉइंट पे है, जो उसकी वैल्यू है, अगर तुम उसको माइनस कर दोगे, अगर उन दोनों का डिफरेंस बहुत छोटा आ रहा है, दिस एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अगर बहुत छोटा आ रहा है, जो भी छोटा नंबर तुम मानोगे उससे भी छोटा आ रहा है इनका डिफरेंस, देन देयर फॉर ऑल एक्स वाई देयर एग्जिस्ट, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर एक्स माइनस ए डेल्टा लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। भैया जैसे आपने पढ़ी है वैसे ही बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल गई, मजा नहीं आया। और आपकी वीडियो आते हैं मजा लेने के लिए, दिलवाते हैं मजे, ऐसे थोड़ी भेज देंगे। ये तो मैं खुद से ही जान के ऐसे पढ़ी, क्योंकि आते भी नहीं है समझ यार। मैं सीधा लैंग्वेज जो बताना चाहता हूं वो यहां से समझ आएगी कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। यहां से आएगी यार बात समझ। अबे भैया ये तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, पहले फील लेते हैं इसकी। फील क्या है, क्या बताते हैं। वन वेरिएबल में तो बहुत ज्यादा इजी था, टू वेरिएबल में मेरे को थोड़ा डायग्राम थोड़ा अजीब से बनाने पड़ेंगे। तो मान लो यहां पर एक सरफेस है, मान लो ऐसा कुछ सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पे अगर मैं मान लो देखना चाह रहा हूं, कुछ मैं बना लेता हूं, थोड़ी सी ड्राइंग, अपनी चित्रकला दिखा देते हैं आज तुम्हें। तो ये भैया हमारे पास इसकी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी है, ये थोड़ी सी इसकी रिफ्लेक्शन भी, ठीक है, इसी फंक्शन की रिफ्लेक्शन है। बढ़िया। तो भैया इस अगर तुम फंक्शन में देखना चाहो, अगर तुम इस ग्राफ में देखना चाहो, मान लो मैं इस पॉइंट पे देखना चाह रहा हूं, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बोल देते हैं ए बी। बताओ इस ग्राफ में हमारे पास कि ए बी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। भैया यहां नहीं बता पाएंगे यार उतने इजीली, यहां उतने इजीली नहीं बता पाएंगे। भैया वहां पे तो ऐसा हुआ करता था यार, एक तो होता था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती थी राइट हैंड लिमिट। भैया वहां तो कहानी इतने में खत्म हो जाती थी, क्योंकि जब भी एक कर्व हमारे पास होती है, या तो तुम उसको राइट साइड से अप्रोच, सॉरी उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हो, या उसको राइट साइड से अप्रोच कर सकते हो। हाँ भैया यही होता है। अगर हमारे पास एक पॉइंट होता था, लेट अस से ए पॉइंट, या तो तुम उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करते या राइट साइड से अप्रोच करते। इसीलिए आज तक हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बट दिस वाज द पिक्चर इन वन डायमेंशनल। इसमें क्या करें भैया, यहां पे तो इस पॉइंट पर पहुंचने के ऐसा थोड़ी सिर्फ लेफ्ट हैंड से पहुंच सकते हैं और राइट हैंड से पहुंच सकते हैं, यहां तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं भैया, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं यहां पे पहुंचने के। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते। मेरे पास कोई चीज नहीं पड़ी यार, मेरा हाथ मान लो, मैं अपने हाथ को आज तुम्हारे लिए बताना चाहूंगा। देखो मेरे हाथ, कैमरे में आ रहा होगा शायद, मेरे हाथ पे यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ, आई होप कि तुम्हें दिख रहा हो। बताओ इस पॉइंट पे पहुंचने के मेरे हाथ के कितने रास्ते हैं। तुम कहोगे भैया बहुत सारे रास्ते। एक तो आप यहां से चले जाओ, बेटा आज ना घर से डांट पिटने वाली है, कहेंगे कि ये क्या हाथों पे डिजाइन बना रहा तू। एक ये रास्ता है और एक यहां नीचे से गई, देखो फ्री के टैटू बना रहा तुम्हारा भाई। एक ये रास्ता है तुम्हारे भाई के पास, और यहां से पहुंच सकते हैं। भैया ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी रास्ते हो जाएंगे,
ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी रास्ते हो जाएंगे, बहुत सारे, है ना। ऐसे मतलब तुम इस पाथ से भी पहुंच सकते थे, इस पाथ से भी पहुंच सकते थे, x इक्वल टू 0 वाले पाथ से भी पहुंच सकते थे, y इक्वल टू 0 वाले पाथ से भी पहुंच सकते थे, y इक्वल टू x वाले पाथ से भी पहुंच सकते थे, इनफाइनाइट रास्ते। तो भैया क्या कहना चाह रहे हो आप? ये जो बात मैंने लिख दी ना भैया, यही है मजेदार चीज, यही है वो मजेदार चीज कि तुम किसी भी रास्ते से चले जाओ। यहां पे भी ऐसे होता था, तुम किसी भी रास्ते से आ जाओ, चाहे तुम LHT से आओ चाहे तुम RHD से आओ, दोनों से, सॉरी डी क्यों बोल रहा हूं मैं, LHL से, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो चाहे तुम राइट हैंड लिमिट ले लो, चाहे तुम एक डायरेक्शन से आओ लेफ्ट वाली चाहे राइट डायरेक्शन से आओ, वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। भैया क्या यहां पे हम एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे भी चेक करते हैं? ये किसने बताया तुम्हें? लिमिट में नहीं करते, वो कंटिन्यूटी में होता, लिमिट में नहीं। लिमिट में सिर्फ नेबरहुड की बात करते हैं, सिर्फ नेबरहुड की बात करते हैं। यहां पे नेबरहुड की बात करें, एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात नहीं करेंगे। इसके नेबरहुड में सारों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। इसके नेबरहुड में सारों की वैल्यू मतलब सारे एक ही पॉइंट को अप्रोच करने चाहिए। एग्जैक्ट उस पॉइंट पे मैंने नहीं तुम्हें कहा कि भैया उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, अभी मैंने बोला ही नहीं। मैं तो बात कर रहा हूं कि सारे के सारे एक ही लिमिट को अप्रोच करने चाहिए। तुम कितने भी कैसे भी रास्ते से चले जाओ, लेकिन लिमिट क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी पाथ से आ जाओ, बट लिमिट क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, देन ओनली लिमिट एग्जिस्ट। अब तुम कहोगे भैया ये तो सिर के ऊपर से चली गई बात, इनफाइनाइट कैसे हम, मतलब इनफाइनाइट रास्ते, इनफाइनाइट फंक्शंस डाल के देखने पड़ेंगे भैया? शायद, या शायद नहीं। उसी के लिए तो शॉर्ट ट्रिक बतानी है तुम्हें, तो भैया शॉर्ट ट्रिक से ही डायरेक्ट बताने वाला। हाँ अब तो हमने समझ लिया। मेन भैया मैं यहां पे वो चीज रख लेता हूं जो हमारे काम किया। ये नोट कर लेना, एक बार बना लेना स्केच से, यार शॉर्ट स्क्रीनशॉट भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले लिया, चलो। अब भैया इसमें जो मेन काम की डेफिनेशन है ना, वो हमारी ये वाली है डेफिनेशन, ये प्रूव करने के लिए। बट जो मेन तुम्हें फील दिलवाने वाली बात थी, फील दिलवाने वाली जो बात है ना, वो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका। फील दिलवाने वाली बात मैं बता चुका भैया, लिखवाई है तो एक बार तो बता दो इसके बारे में। चलो आ जाओ बता देते हैं। पहले मैं तुम्हें इसके साथ दो चीजें और बताना चाहूंगा। ये जो x माइनस, इसको क्या हो गया, ये जो x माइनस है ना, दिस इज लेस देन, या दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x माइनस ए का होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर में से कोई चीज बाहर आती है तो उसमें मोड लगता है, मैं 1000 बार बता चुका हूं, बताया था पक्का। चलो आ, दिस इज लेस देन इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया ये क्या लिख दिया अब आपने? अरे बताते, मैंने इसके अंदर कुछ ऐड ही तो किया है, क्या पता ये जो ऐड किया जीरो हो जाए। भैया अगर ये टर्म जीरो हो गई तो इसके इक्वल आ जाएगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन कुछ ऐड ही तो करा, बढ़ेगा ही तो। हाँ भैया बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का भी साइन लगा दिया। भैया ये लगाया क्यों, अभी तुम्हें समझ आएगा थोड़ी देर में। ऐसे ही मैं y माइनस बी को लिख सकता हूं इक्वल टू y माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ भैया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मोड ऑफ y माइनस बी बाहर आ जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू x माइनस ए। कुछ ऐड ही तो कर रहा हूं इसके अंदर, ऐड कर रहा हूं तो इससे बड़ा ही तो हो जाएगा। क्या पता x माइनस ए जीरो हो, जीरो तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है, आपने लिख दिया। तो इन दो चीजों को याद रखेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ याद रखना इस डेफिनेशन की, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन के लिए इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। इसकी जरूरत तो बहुत ज्यादा आने वाली, जो अभी लाइन हटा दी, क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन एक तुम्हारा दिल रखने के लिए बस मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन कर, ये वाली डेफिनेशन की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रूफ के लिए, जैसे मान लो क्वेश्चन में तुम्हें लिखवाऊं, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखवाते हैं, तुम्हारा भाई लेके आया 4-5 क्वेश्चन। तो ये हमारे पास है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू, इस बार भैया 2 आ जाएंगे वेरिएबल, याद रखना 1 2 3x प्लस 2y, हाँ ठीक, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। इसको हमें प्रूफ करना भैया इस डेफिनेशन से कि ये लिमिट यही है, मतलब लिमिट प्रूफ करनी है। ये प्रूफ करने के लिए ज्यादा यूज होती है ये चीजें, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ये हमें कहता है दिस इज एफ एक्स वाई माइनस के। तो ये हमारे पास हो जाएगा जो भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई माइनस के हमारे पास जो भी लिमिट होगी ये वाली लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास गिवन है। ये फंक्शन लेके चलते हैं, शायद वो लेस देन एप्सिलॉन अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमें दोनों चीजें गिवन होंगी, ठीक है। एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा
और x माइनस वाई लेस देन डेल्टा। तो मतलब ऐसी कुछ चीज गिवन है, यहाँ पे a और b की वैल्यू कितनी है 2 और 3, बस इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ एफ एक्स वाई की वैल्यू डाल दो 3x प्लस 2y माइनस 7, भैया लिख सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4। हाँ भैया ऐसे भी लिख सकते हो, बस आपने 7 को तो ब्रेक किया, हमें आ गया समझ, बढ़िया। अब मैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाने वाला हूं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, मोड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। तो इसको मैं लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ 3x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, जो कि हमारे पास हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 मोड x माइनस 1। लेट मी सी, हम गलत तो नहीं कर रहे कुछ भी। ये आ जाएगा हमारे पास मोड ऑफ x माइनस 1 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 2। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं, मैं थोड़ी सी चीजें हटाना चाहूंगा। चलो, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं भैया, अभी अभी आपने सिखाया था, इसको लिख सकते हो रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इससे छोटा होने वाला है। ऐसी मैं y माइनस 2 को क्या लिख सकता हूं, y माइनस 2 को लिख सकता हूं रूट में y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यार ये ना प्रूफ के लिए यूज होती है डेफिनेशन, मेन वाली नेक्स्ट आने वाली है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसे अभी लिखवाया था सेम ही डाल दो भैया। इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसमें ना इक्वल लगा, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, इसको इक्वल लगा लेना। अरे ये दोनों तो आपस में इक्वल है ना, लेस देन तो ये वाला है ना, तो ध्यान से कर लेना। दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहां से डाल दो रूट में 3 टाइम्स, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ये पूरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अगली लाइन में लिख लेते हैं प्लस 2 टाइम्स रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो सेम ही चीज लग रही है, विच इज लेस देन 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। भैया ये तो हमें गिवन ही होता है लेस देन डेल्टा, मतलब ये गिवन होता है हमारे पास कि x माइनस 1 लेस देन होगा डेल्टा से और y माइनस 2 लेस देन होगा डेल्टा से। मैंने पहले ही बताया था ये गिवन होगा, ये प्रूव करना होता है। ठीक, इसका मतलब भैया हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा का स्क्वायर विच इज 5 रूट डेल्टा का स्क्वायर विच इज 5 डेल्टा। यहां तक कोई इश्यू है तो पूछ सकते हो। रुको 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 रुको, 2 रह गया, 5 रूट 2 डेल्टा। ठीक है, अब भैया ये 5 रूट 2 डेल्टा, बस लास्ट परेशान कर रहे हैं तुम्हें इस क्वेश्चन के बाद, और बढ़िया वाले ही कराने वाले। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो बना है कुछ ऐसा बना है, एफ एक्स वाई माइनस के, यहां से हमने स्टार्ट किया था, लेस देन इक्वल टू आ गया है 5 रूट 2 डेल्टा के विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एप्सिलॉन अपॉन 5 रूट 2। इस रिलेशन के लिए, फॉर दिस रिलेशन दिस लिमिट इज वैलिड। क्या था क्वेश्चन, 2x प्लस वाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। दिस लिमिट एग्जिस्ट फॉर दिस डेल्टा एप्सिलॉन रिलेशन। तो भैया वो कभी कभी तुम्हें ऐसे लिमिट दे के इनके बीच में रिलेशन भी पूछ सकते हैं, समझ पा रहे हैं, एग्जाम में बैठो तो मतलब तुमसे पूरा क्वेश्चन करा दिया और भैया एंड में पूछ लिया बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, तो भैया हमें रिलेशन भी बताना पड़ सकता है। ये रहा रिलेशन, क्या भैया दिस रिलेशन ये रिलेशन आ सकता है, बिल्कुल आएगा यार, यही तो बताना चाह रहे हैं तुम्हें, ये रिलेशन आ सकता है। और क्योंकि यहाँ पे इंक थोड़ी लाइट हो रही है तो मैं इंक फिल करके आता हूं पहले, फिर और बातें करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। हमारे पास एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है, अब आ रहे हैं मेन क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर टीचर, जो भी टीचर तुम यहां पे देखोगे सेवरल वेरिएबल्स पढ़ा रहे होंगे, यूट्यूब पे कहीं पे भी पढ़ा रहे होंगे, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही लेते हैं क्योंकि है इतने इंपॉर्टेंट। तो ये हर जगह कॉमन होने वाले, पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा थोड़ा अलग होने वाला है सबका, लेकिन क्वेश्चन सबके कॉमन ही होते हैं। ठीक, चलो भाई ये तो होगा भाषण, बताओ होने कैसे वाला। अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले भैया क्या करो, इसमें बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहले मैं तुम्हें फंक्शन समझा देता हूं कि है क्या। ये फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे 0 दे रखी है, फंक्शन की अगर 0 0 नहीं है बाकी यहां से आएगी वैल्यूज। तुम 2 इनपुट दोगे इसको, x और y, एक आउटपुट आने वाला है f x y।
अरे भैया एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे आउटपुट तो एक ही आएगा। यहां से तुम 1 1 रख के देख लो, 1 1 1 1 तो 1/2 आ जाएगा। आंसर 1/2 आ रहा है, एक ही तो आउटपुट आ रहा है, वन डायमेंशनल आउटपुट आ रहा है। इसीलिए फंक्शन डिफाइन कैसे है, R2 से लेके R तक। R2 का मतलब यहां पे 2 वेरिएबल्स हैं और आंसर में एक ही वेरिएबल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मैपिंग भी समझ लिया करो साथ साथ। 2D से 1D पे मैप कर रहे हैं हम। दो इनपुट डालोगे तो एक आउटपुट मिलेगा। भैया कोई एग्जांपल बता सकते हो, 2 इनपुट 1 आउटपुट? हाँ बता सकते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर की πr²h, तुम यहां पे भैया r और h की वैल्यू डालो 2 और 3 तो तुम्हें एक आउटपुट मिलेगा जिसे वॉल्यूम कहते हैं। बढ़िया, दिमाग तो तेज है भैया आपका। हाँ तुम्हारा भी हो सकता है, मेरा क्यों तेज है, तुम्हारा भी हो सकता है। हाँ अरे समझ भी आ रहा है। चलो आ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब भैया हमारे पास आपने क्या बताया, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट भैया, तो फिर तो हमें पाथ चूज करने पड़ेंगे। हाँ यार क्या, एक काम करो, एक में तो तुम्हें सिखा दे, तो अभी मैं शॉर्ट ट्रिक पे सीधा नहीं लेके जा रहा। पहले काम करो, थोड़े पाथ को चूज करो। मैं भैया पहले रास्ते से जाना चाहता हूं, एक्स वाई इक्वल टू एक्स से। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स से चलो लिखो, लिमिट पूरे को एक्स में चेंज कर दे। चलो एक्स में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर, वाई को एक्स से रख दो 2x स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 1/2। भैया यहां से तो 1/2 आ रहा है। मैं भैया किसी भी और रास्ते से निकालू, आंसर क्या आना चाहिए 1/2। अगर 1/2 आया देन लिमिट एग्जिस्ट, अगर 1/2 ना आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा रास्ता चूज करते हैं, अलोंग y इक्वल टू 2x। लेट्स सी, सेम आया तो भैया मजा आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बस y की जगह इस बार 2x रख देना, तो ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर विच इज 2/5। अरे भैया कॉमन, ये एक है, ये 4 तो 5x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़ जाएगा तो 2/5 आ गया। भैया मजा नहीं आया। इस फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी y इक्वल टू 2x पे भी। समझ पा रहे हो कि ये क्यों रख रहे हैं? हम अलग अलग रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहुंचना कहां चाह रहे हैं? सेम जगह पे। x अप्रोचेस टू 0 ही तो हो रहा है। x 0 को अप्रोच करेगा, y भी तो 0 को अप्रोच करेगा। समझ रहे हैं भैया? आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी से, मतलब ऐसी लाइन ले लो, ऐसी जनरल लाइन क्यों नहीं ले रहे? लो भैया ऐसी लाइन ले लो, जनरल लाइन ले लो। तो भैया यहां पे अब क्या आ जाएगा, लेट मी शो यू। पूरे को x में चेंज कर दो, ऊपर बन जाएगा mx स्क्वायर और नीचे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर विच इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर लेके कॉमन m अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर। एक मिनट भैया, आपने स्टार्टिंग में तो क्या बताया था? लिमिट ऑफ अ फंक्शन शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट। भैया ये तो m पे डिपेंड करेगा, वेयर m इज स्लोप। आपने तो कहा था पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो स्लोप पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ पा रहे हैं बात को? तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। भैया मजा नहीं आ रहा, एक और क्वेश्चन करा दो तो लो भैया। अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता सकते थे जिससे डायरेक्ट आंसर आता, लेकिन यही शॉर्ट ट्रिक्स है। इससे छोटा क्या बताएं? हो सकता है इससे छोटा भी, अभी बताएं। तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। लेट मी सी, यही है ना? हाँ, व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है, वहां तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो मुझे बताओ भैया 0 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? बताओ मुझे, 0 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? ओरिजिन भैया चेक करना पड़ेगा। चलो आ जाओ करते हैं। अलोंग, तुम बताओ इस बार किस पे करें? अलोंग भैया वही कर लो, y इक्वल टू एक्स एक्सिस पे। एक काम करते हैं ना, y इक्वल टू 0 पे करते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या? y को 0 पुट करना। भैया y को 0 पुट करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू 0 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 0, 0 ही आ जाएगा। एक काम करो, अलोंग x इक्वल टू 0 चेक कर लो। यहां से भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेट मी सी, x को 0 पुट करोगे तो भैया y की लिमिट रह जाएगी, ये बचेगा 0 इंटू वाई एक्स, सॉरी 0 की पावर 4 प्लस वाई विच इज ऑल्सो 0। भैया इसकी तो एग्जिस्ट लग रही है। अभी मानेंगे नहीं भैया, मानेंगे नहीं हम। एक और चेक कराओ भैया, हम नहीं मानेंगे। एक काम करो भैया, एक और तुम्हें चेक करना ना, तो इसकी ट्रिक लिखो। अब लिखेंगे ट्रिक, क्योंकि भैया तुम डाल के देख लो y इक्वल टू mx,
फिर तुम्हारे पास x आ जाएगा, डाल के दिखाएं, y इक्वल टू mx डालेंगे, तो मैं कहीं कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है। y इक्वल टू mx डालने में इस बार थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ये बात बनेगी, लिमिट तो यूनिक नहीं आएगी, वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा इस बार, दिखाता हूं मैं। y इक्वल टू mx या x इक्वल टू my डाल के देखोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, देखो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर mx अपॉन में बन जाएगा y इक्वल टू mx डाला ना, x की पावर 4 प्लस में m स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर तो कॉमन ले लोगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बच जाएगा, x अप्रोचेस टू 0 ये बच जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कॉमन लेके कैंसिल, बचेगा mx अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर, तो यहां पे 0 डाल दो भैया, यहां से भी 0 आ गए, अरे भैया अरे 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 रुको, मैं कुछ गलती कर रहा हूं ना, यहां पे x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक, कोई इश्यू नहीं होगा, मेरे ख्याल से x को 0 डालोगे तो पूरा 0 बन जाने वाला है, तो भैया ये तो एग्जिस्ट कर गई, ये तो एग्जिस्ट कर गई। नहीं, अब लिखो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक एक ऐसी चीज है जिससे पक्का तुम गारंटी दे, अभी भी नहीं बता पाए भैया, श्योरिटी नहीं है, इनफाइनाइट पाथ होते हैं, हमें तो एक ऐसा रास्ता चूज करना जिसमें हम डज नॉट एग्जिस्ट बता दे, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रास्ता भैया, ऐसे तो हम पूरी जिंदगी डालते ही रह जाएंगे, y इक्वल टू एक्स डालेंगे, y इक्वल टू mx डालेंगे, y इक्वल टू 2x डालेंगे, 3x डालेंगे, 4x डालेंगे, डालते ही रह जाएंगे भैया हम तो, मजा नहीं आएगा, मजा दिलाते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है ना, शॉर्ट ट्रिक, डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा उसको लिखो इक्वल x की पावर 4 y स्क्वायर, जो भी दे रखा भैया, बीच में तो प्लस था, अरे जितना बता रहे उतना कर तो लो, पहले लगा लेना अपना दिमाग भी, फिर यहां से भैया एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा y, तो y को पुट कर दो एक्स स्क्वायर, ये वाला पाथ लो, पुट y एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। अब देखो, अरे रास्ता तो कोई भी ले सकते हैं ना यार, कोई भी रास्ता ले सकते हैं, तुम x की पावर 1000 ले लो, तुम उससे प्रूव कर सकते हो, तो भैया ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट, y की जगह एक्स स्क्वायर लिखना तो x की लिमिट आएगी, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और y की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा x की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर वहां पे भी है यहां पे भी है, तो भैया आंसर आ रहा है 1/2, लेट मी सी 1/2 है, x की पावर 4 नीचे, ठीक है 1/2, भैया गलत हो गया, 1/2 आ गया, आना तो नहीं चाहिए था 1/2, क्या करें, तो भैया 1/2 आ रहा है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो बढ़िया, एक काम करते हैं भैया, इसमें अब तुम्हें एक और मैं क्वेश्चन कराना चाहूंगा, मैं बस ढूंढ लेता हूं कि वो क्वेश्चन है कहां, मिल गया, चलो एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, तो शायद तुम अभी के अभी वीडियो पोस्ट करके कर लो, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू x y अप्रोचेस टू माइनस अप्रोचेस टू -1 to x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 7/5। भैया मैंने कहा ना, मैं अभी सैंपल करा रहा हूं क्वेश्चन के, मेन क्वेश्चंस की वीडियो भी आएंगी, बट अभी के लिए सैंपल क्वेश्चंस ले लेना, अभी इसकी और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह तुम्हें बतानी है, तो घबराना मत, अभी और क्वेश्चंस आएंगे, ढेर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बनता है और, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको तुम्हें करना पड़ेगा, वो वाली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करना पड़ेगा, और मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि भैया आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एप्सिलॉन और डेल्टा का रिलेशन बताओ, ये लिमिट मैंने तुम्हें बता दी है, पहले तो इसे प्रूव करना है, दूसरा फाइंड रिलेशन बिटवीन, रिश्ता बताओ एप्सिलॉन डेल्टा, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया। एक क्वेश्चन अब मैं कराता हूं तुम्हें, एक्स वाई क्यूब अपॉन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई 6 फॉर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 फॉर एक्स वाई इक्वल टू 0। चलो ये वाला करके दिखाओ भैया, हमें बताना क्या है कि बताओ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी 0 0 पे या नहीं करेगी, चलो बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। भैया सिंपल सा है लॉजिक, एक तो हम पुट कर लेते हैं अलोंग सबसे इजी वाला y इक्वल टू एक्स, पुट करके देखो, कोई भैया बात नहीं बनेगी y इक्वल टू एक्स पुट करने में, चाहे तो तुम पुट भी करके देख लो, करके दिखा देते हैं तुम्हें, y को x से रिप्लेस कर दो,
x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा x क्यूब, y की जगह x लिख दो, x स्क्वायर x की पावर 6 जो कि बन जाएगा, एक x स्क्वायर कॉमन ले लेना तो बच जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 जो कि बन जाएगा 0। अरे x को 0 अप्रोच कराओगे 0 बन जाएगा यार, 0 अपॉन 1 प्लस 0 0। ठीक है, दूसरा क्या करना था, दूसरी भैया शॉर्ट ट्रिक लगाओ। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं भैया, दोनों को इक्वल रख दो डिनोमिनेटर वाले, याद आएगा x इक्वल टू y की पावर 2, तो पुट कर दो x की जगह क्या पुट कर दो, y की पावर 2, तो ये बन जाएगा, लेट मी सी, कुछ घपला कर रहे हैं यार, नहीं ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, क्योंकि मैं इस बार x को रिप्लेस, यानी यहां पे ना 6 पावर थी, गलती करा रहे हो यार तुम मुझसे, ध्यान भटका रहे हो मेरा, भैया हम तो आराम से बैठे हुए हैं आप किस बात, चलो आ जाओ, तो यहां पे डालो इसकी वैल्यू, तो x की जगह y क्यूब अपॉन y की पावर 6 प्लस y की पावर 6 जो कि आ रहा है 1/2, ऊपर पे बनेगी y की पावर 6 और नीचे बनेगी 2 टाइम्स y की पावर 6, तो 1/2। These values are not equal, since they are not equal, hence limit does not exist। तो भैया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रही, भैया कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है, ढेर क्वेश्चन है, ढेर, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम तुम्हें इसका भी दे देते हैं ताकि तुम्हें कोई इशू ना हो। तो ये हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर वाई अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 फॉर एक्स वाई इक्वल टू 0। बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 0 पे या नहीं कर रही है। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, और इसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताने वाला हूं। फिर मिलेंगे उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव में, फिर मिलेंगे उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी में। भैया यही रुक जाओ, मिल लेंगे नेक्स्ट टाइम आपको, ठीक। सो सेवरल वेरिएबल में 4 से 5 ही वीडियो बनने वाली। देखो 4 वीडियो तो थ्योरी की होंगी जिसमें मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, और एक वीडियो होगी प्रैक्टिस की, तो 5 वीडियो में निपटा रहे होंगे इस सेवरल वेरिएबल्स को, ठीक। इतना मुश्किल नहीं है सेवरल वेरिएबल्स। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। प्रैक्टिस के लिए स्लाइड सारी मैं भेज चुका हूं ऑलरेडी, शीट्स वगैरह जो भी है मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी भेज चुका हूं पहले से ही। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।